दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तिल गुड़ के लड्डू जो बहुत ही आसानी से बनके तैयार होंगे। इस मकर संक्रांति पर आप इसे एकदम पहली बार में ही परफेक्ट बना के तैयार करेंगे, जिसमें आपकी चाशनी बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होगी। बहुत ही आसानी से बनेंगे और एकदम सुपर सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। एक इसका टेक्स्चर मैं आपको दिखाती हूँ तोड़कर, तो आप देखकर समझ ही जाएंगे कि ये कितने सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। सारे हलवाई वाले ट्रिक्स इसमें जानते जाएंगे और रेसिपी को आसानी से हम घर में बना के तैयार करेंगे। तो चलिए रेसिपी को शुरू करने से पहले गाइस, मैं हूँ कल्पना डाविस किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ लिए हैं मैंने 500 ग्राम के बराबर तेल। तो तक ये वाइट वाले तिल हैं, आप चाहे तो इसमें नॉर्मल वाले जो देसी तिल आते हैं वो भी ले सकते हैं। साथ ही मैंने लिया है गुड़, ये 600 ग्राम के बराबर, यानी कि परफेक्ट माप और मेजरमेंट से अगर हम कोई चीज़ बनाते हैं तो वो बिल्कुल सही बन के तैयार होती है और पहली बार में ही सही बनती है। तो गाइज़ यहाँ लिया है मैंने 2 चम्मच शुद्ध देसी घी, साथ ही ले रही हूँ मैं 100 ग्राम मूँगफली के दाने। तो गाइज़ यहाँ मैंने गुड़ के हिसाब से उसमें 100 ग्राम मूँगफली के दाने ऐड किए हैं, जिससे ये और भी हेल्दी बन के तैयार हो। और साथ ही अब हम इसको कर लेंगे सेकने की तैयारी। तो गाइज़ यहाँ मैंने कढ़ाई रख दी है, उसमें इन तिल को डाल दिया है। अब इसे बिल्कुल मध्यम फ्लेम पर हम लगातार चलाते हुए सेकेंगे, ताकि इनका कलर चेंज ना हो। और ये अगर ज़्यादा सिक जाते हैं तो कड़वे हो जाते हैं, तो आपको इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो गाइज़ तिल को लगातार चलाते हुए हमने सेक के तैयार कर लिया है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं ताकि ये थोड़े ठंडे हो सकें। तिली हमारे सिक्के तैयार हो गए। अब हम इसे रख लेते हैं एक साइड में ठंडा होने के लिए। तब तक हम सेक लेते हैं पीनट्स को, यानी कि मूंगफली दाने को। मूंगफली दाने को हम पहले तो मध्यम फ्लेम पर सेकेंगे, उसके बाद बीच में इसकी फ्लेम थोड़ी सी तेज़ कर देंगे, ताकि जो ये इसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो कम हो जाए और ऊपर के जो छिलके हैं वो अच्छे से क्रंची हो जाए। तो गाइज़ इसको मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हमें सेक के तैयार करना है, जब तक इसके अंदर इस तरह से क्रैक्स ना आने लग जाएं और मूंगफलियां हमारी थोड़ी सी खुली खुली सी खिली खिली सी दिखाई ना देने लग जाए। बस इतनी देर तक आपको इन्हें सेकना है और इसके बाद इन्हें भी एक प्लेट में निकाल लेना है। मूंगफली दाने के छिलके उतारने के लिए आप कोई भी कपड़ा ले लीजिए। उसके बाद इस तरह से अगर आप इसे रब करते हैं तो बहुत ही आसानी से इसके सारे छिलके निकल के तैयार हो जाते हैं। अब इसे भैया पहले तो इसे फटक के तैयार किया जाता था, तो मैं फटक के तैयार नहीं कर रही हूँ। मैंने यहाँ इस तरह से वो ले लिया है, उसके ऊपर मूंगफली दाने को इस तरह से इसके सारे छिलके हम निकाल के रेडी कर लेंगे। तो गाइस ये मूंगफली दाने भी हमारे तैयार हो गए हैं। तो चलिए कर लेते हैं इसको पीसने की तैयारी। तो इसे हम दरदरा कूट पीस के तैयार करेंगे। तो गाइस कुछ लोग साबुत तिल से लड्डू बनाते हैं, यानी कि पूरे एक जैसे तिल इसमें डालकर। पर मैं कहती हूँ कि थोड़े तिल हमें अगर हम पीस के तैयार करते हैं तो उससे हमारे जो लड्डुओं का टेक्सचर है बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो यहाँ हमने मूंगफली को तैयार कर लिया, अब हम तिल्ली को भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो गाइस यहाँ मैं पूरे तिल नहीं डालने वाली हूँ, मैं यहाँ थोड़े से तिल इस तरह से बचा लूँगी, यानी कि आधे तिल हमें पीसने हैं और आधे इस तरह से खड़े ही रखने हैं, ताकि जो इसका जो फ्लेवर है नटी फ्लेवर वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो गाइस तिल भी हमारे इस तरह से तैयार हो गए हैं। अब इसे भी हम इसी प्लेट में तैयार डाल लेंगे और अब हम इसमें पीनट्स को भी मिक्स कर लेंगे। पीनट को हमने ज़्यादा बारीक नहीं किया है, हल्का दरदरा सा पीस के तैयार किया है। सभी को अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, ताकि ये जब हम चाशनी बनाएंगे तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा इनको मिक्स करने का। तो गाइस इसे रख लीजिए एक साइड में और कर लीजिए एक प्लेट की तैयारी, जिस पर आपको इसे लेते हुए जब बनाना है। तो गाइस यहाँ मैं इस एक प्लेट पर घी लगा के रेडी कर लूँगी, ताकि हमारा जो घी जब हम तिल्ली के लड्डू का जो बैटर बनाएंगे वो इस पर लेकर हम लड्डू बनाने में हमें आसानी होगी। अब डाल दीजिए इसमें 2 चम्मच शुद्ध देसी घी और इसे अच्छे से मेल्ट होने दीजिए। इसके बाद हम इसमें गुड़ को ऐड कर लेंगे। तो गाइज़ अब हम यहाँ इसमें गुड़ डाल रहे हैं। तो गुड़ डालने के आपको मैं बता दूँ, इसे अच्छे से बारीक करके ही आपको इसमें डालना है। बड़े बड़े साइज़ का गुड़ अगर लेते हैं तो वो पकने में ज़्यादा टाइम लेता है। साथ ही इसमें हमें डाल देना है 2 से 3 चम्मच के बराबर पानी, जिससे गुड़ जो है वो मेल्ट भी आसानी से हो जाएगा और वो जलेगा भी नहीं। जलने के कारण ये जो गुड़ होता है उसका टेक्स्चर पूरा चेंज हो जाता है, वो कड़वा लगने लग जाता है। इसीलिए आपको गुड़ को अच्छे से बारीक मेल्ट करके डालना
है, यानी कि क्रश करके डालना है और इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेना है। तो गुड़ की जो चाशनी बन के तैयार होगी वो इसी तरह से बन के तैयार होगी। अब हम इसे, आप देख सकते हैं, लगातार चलाते हुए गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो रहा है। अब इसमें हम कुछ एक ऐसी सीक्रेट चीज़ मिलाएंगे जो हलवाई अक्सर लड्डुओं में मिलाते हैं। वो पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो उसमें डालें, नहीं तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। अब गुड़ में अच्छे से उबाल आना शुरू हो गया है, तो हम इसको बीच बीच में चेक कर कर भी देखेंगे कि ये पका है या नहीं। चेक करने के लिए आपको एक कटोरी ले लेनी है, उसमें इस तरह से उसको थोड़ा सा डालकर चेक कर लेना है। थोड़ी देर रुकिए, उसके बाद इस तरह से देखिए तो अभी ये जो चाशनी है हमारी इस तरह से तारों में बन रही है। थोड़ा ठंडा होने के बाद ये आसानी से गुठली जैसी तैयार हो जाती है, यानी कि सॉफ्ट बन के तैयार होती है। तो समझ जाइए कि आपकी जो चाशनी है पहली बार में ही परफेक्ट बन के तैयार हुई है। यानी कि जब हम चाशनी को पकाते हैं तो वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जानी चाहिए और आसानी से गोल हो जानी चाहिए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 पिंच के बराबर बेकिंग पाउडर। तो गाइस बस आपको वही इसमें ऐड करना है जिससे जो हमारे लड्डू बन के तैयार होंगे एकदम सुपर सॉफ्ट और फ्लफ़ी बन के तैयार होंगे। अब हमें इसे यहाँ पर बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करना है, हमें फटाफट से इसके अंदर जो बैटर हमने, यानी कि तिल और पीनट का हमने रेडी करके रखा था, वो इसमें हम ऐड कर देंगे, ताकि ये बहुत ही जल्दी जल्दी इसमें हमें मिक्स करना है, क्योंकि ये इसके बाद हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना है और इसे फटाफट से कर लेना है। तो गाइज़ ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है, पूरा हमने इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब बारी आती है लड्डुओं को बनाने की। तो आपको गैस की फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देना है और कढ़ाई को ले लीजिए आप एक साइड में, ताकि आप इसका काम आसानी से कर सकें। आपको ये पतला नज़र आ रहा है, जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा बहुत ही ये हार्ड होने लग जाएगा। अगर आपके घर में कोई हो तो आप उसकी मदद लेकर भी इसे बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। अब जितना आपको लड्डू बनाने हैं उतना उस पार्ट अब थोड़ी देर के लिए निकाल लीजिए। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ये सेट होने लग जाएगा, ताकि आप इसे बहुत ही आसानी से हाथों से हैंडल कर सकें, और जो बचा हुआ है उसे आप ढक कर रखें ताकि वो जल्दी ठंडा ना हो। बस इसी तरह से ये देखिए, आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये सेट होने लग गया है। बहुत ही आसानी से इसके गोल मटोल से लड्डू बन के तैयार हो जाएंगे। अभी ये बहुत नरम है, तो आपको एक बार इसे इस तरह से सेट कर लेना है, गोल लड्डुओं का शेप दे देना है, और फिर दोबारा से हम इन लड्डुओं को वापस से गोल करके तैयार करेंगे। हाथों पर थोड़ा थोड़ा पानी लगाते जाएं ताकि आपके हाथ जले नहीं। और इसमें आप इसे बिना पानी लगाए नहीं बना सकते, क्योंकि आपको इसमें थोड़ा सा पानी लगा के ही बनाना है। जो तिल्ली है और गुड़ है वो गर्म होने के कारण हाथों में चिपकता है, तो आप हल्का हल्का पानी लगाते से आपकी हथेलियाँ जलेंगी नहीं, और ये बहुत ही आसानी से आप बना के तैयार कर लेंगे। ये जो कुछ टिप्स होती है जिन्हें हम फॉलो करते हैं, तो हमारे लड्डू पहली बार में ही बिल्कुल गोल मटोल और परफेक्ट बन के तैयार होते। तो गाइज़ ये लड्डू मेरे बन के रेडी हो गए हैं। अब मैं आपको दिखा देती हूँ इनका टेक्सचर कितने ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं, गोल मटोल हैं। अब इसके बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है इनका शेप चेंज हो रहा है, यानी कि थोड़े से नीचे, जैसे ही हम प्लेट पे रखते हैं तो नीचे से चपटे होने लग जाते हैं, तो आपको इन्हें क्या करना है, दोबारा से हाथों में लेना है, थोड़ा सा पानी लगाना है और इस तरह से इसको फिर से बना लेना है। अब मैंने मेजरिंग कप से इन सारे लड्डुओं को बना के तैयार किया है, तो बस इसी तरह से मैं सारे लड्डू बना के रेडी कर लूँगी, और इसके बाद आपको बताती हूँ कि हमने इसमें आधा किलो में कितने सारे लड्डू बना के तैयार किए हैं। बहुत सारे लड्डू बन के हमारे रेडी हो जाते हैं। तो गाइस सारे लड्डू हमारे बन के रेडी हो गए हैं, और इसका मैं आपको टेक्सचर भी दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त बन के आया है। एक लड्डू मैं आपको तोड़ के भी बताऊँगी, जिससे आप समझ जाएंगे कि ये लड्डू कितने सुपर सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। तो गाइस ये देखिए, इतने सॉफ्ट बन के तैयार होने वाले ये लड्डू जो मुँह में जाते ही घुल जाएंगे। आपको कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन भी दबाइए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हैप्पी मकर संक्रांति, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।